क्यों बे कुत्ते, अब भौंकना। आप लोग ये क्या कर रहे हो? मालकिन, मालिक, आप अपने मम्मी पापा के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? ओ, लगता है इस नौकर के ज्यादा पर निकल गया। वे, तुझे ना हमारे घर के मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? वरना तेरा भी यही हाल होगा। वो तो आपके पापा जैसे हैं, आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो उनके साथ? उन्होंने तो कभी आपको कुछ बोला भी नहीं। ए नौकर, तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समझा? अरे मेरे ससुर जी हैं, मारूं काटूं कुछ भी करूं, तुझे उससे क्या? मालिक, वो तो इस घर की बहू है, लेकिन आप तो उनके सगे बेटे हो। आप क्या कर रहे हो ये सब? मुझे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप उनके साथ जानवरों वाला सलूक कर रहे हो। बेटा, मेरे साथ जो भी सलूक करो कर लो, और अपनी माँ को कुछ मत करो। अब बुढ़े चुप कर। और वैसे भी तू ही तो बोलता था ना, मैं तो इस घर का कुत्ता हूँ। अब जब तेरे साथ ये कुत्ते वाला व्यवहार हो रहा है, अब पता चला कैसा लगता है। भोग के दिखाना, भोगना। हमारा क्या कसूर है? तेरे भले के लिए बोला था। भगवान तेरे जैसे बेटे किसी को भी ना दे, जो अपने माँ बाप के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार कर रहा है, जिसने अपने बड़े भाई को दौलत की लालच में मार डाला और उसकी बीवी के साथ मिलके ये सब कर रहे हो। अच्छा नहीं कर रहे हो तुम हम लोग के साथ। हो बढ़िया, ज्यादा आंसू बहाने की ना जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, इसकी बीवी नहीं हूं, भाभी तो हूं ना। वैसे भी बहुत जल्दी ना पुनीत और मैं शादी करने वाले हैं। और तेरा बेटा भी ना गलती से ही मरा था, जानबूझ के थोड़ी मारा था। वैसे सारी प्रॉपर्टी अपने बड़े बेटे के नाम ही कर दी, कुछ छोटे के नाम भी कर देते। ये क्या कह रही हो अंकिता? अरे तुम्हारे पति के नाम से ही तो है सारी प्रॉपर्टी। और क्या हुआ पुनीत के नाम से नहीं है तो? हमारे बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, गांव के हैं, वो पुनीत के नाम कर दूंगी। और वैसे भी दोनों मेरे लिए बराबर हैं, दोनों भाई ही तो हैं। इसके नाम से रहे या उसके नाम से, क्या फर्क पड़ता है? अरे कोई बराबर नहीं है। अगर होते ना तो तुम इसके नाम पे आधी प्रॉपर्टी करते। सिर्फ बोलने से नहीं हो जाता कि मेरे लिए दोनों बेटे बराबर है। अरे बहू, क्या बकवास करिए तू? ए बुड्ढे, बीच में बोलने की ना तुझे जरूरत नहीं, समझा? सुना तूने? ओ पापा, ये बात बताओ, अगर बुड्ढे को बुड्ढे ना बोलेगे तो क्या बोलेगे? जवान बोले आपको? उम्र देखी अपनी। अरे तू तो मेरा बेटा है, मेरी औलाद है। तू कैसी बातें कर रहा है तू? पुनीत, ये क्या बोल रहे हो तुम? कैसे बात कर रहे हो अपने पापा से? एक बात बताओ पापा, अगर बड़ा भाई मर जाए और आप भी मर जाओ तो फिर इस घर की सारी प्रॉपर्टी किसके नाम होगी? अरे पुनीत, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा तुझे हो क्या गया है? बड़ा भाई मर जाए, बेटा मेरी समझ में आ रहा कुछ। भाई नाश्ता कर लिया आपने? खाना खा लिया? हाँ छोटे, नाश्ता तो कर लिया, लेकिन नाश्ता करने के बाद मुझे चक्कर से आ रहे हैं। सही है। अंकिता, एक काम करो, इन्हें अंदर ले जाओ, अभी तो और भी चक्कर आने बाकी है। अब चलो तुम रेस्ट कर लो, चलो। पुनीत, क्या मिला है तुमने भाई के खाने में? ज्यादा कुछ नहीं, नशे की गोली मिलाई है। क्या तुमने अपने भाई के खाने में नशे की गोली मिलाई? तुम लोग तो कुछ करोगे नहीं, तो मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा ना। अब तुम लोगों ने तो मेरे को वो गांव की जमीन पकड़ा दी, अब इस घर की प्रॉपर्टी के लिए मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने मिला दी इसके खाने में गोली। पुनीत, वो तेरा बड़ा भाई है, ये कैसी बातें कर रहे हो? प्रॉपर्टी के लिए क्या अपने बड़े भाई को मार दोगे? कैसी बातें कर रहे हैं? तुझे अपने भाई के प्रति जरा सी हमदर्दी नहीं है? हाँ, नहीं है मेरे को हमदर्दी। आपको ही थी मेरे लिए हमदर्दी। अगर आपको ही होती ना तो मेरे को गांव की जमीन नहीं देते, इस घर की प्रॉपर्टी में भी आधा हिस्सा देते। लेकिन नहीं, आपने यहाँ की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। क्यों? मैं तो कुत्ता हूं ना, जो बार बार आपके आगे भौंकता रहता हूं कि मेरे को भी प्रॉपर्टी चाहिए ये। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो सुनते ही नहीं हो। अरे पुनीत, कुत्ता तो मैं हूं, पूरा दिन इस घर में भौंकता रहता हूं, मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। ना जाने कैसी औलाद है मेरी। बुड्ढे, कुत्ता तो तुझे मैं बताऊंगा क्या होता है। बस एक बार ना ये प्रॉपर्टी मेरे नाम होने दे, फिर तो ये मैं बताता हूँ कि कुत्ता किसे कहते हैं।
अगर कुत्ते का पट्टा बांधकर तुझे पूरे मोहल्ले में नहीं घुमाया ना, मेरा भी नाम पुनीत नहीं। पूरी जिंदगी तूने जितना मेरे को दुख दिया है ना, सारा बदला लूंगा। बस कुछ देर रुक जाओ तुम दोनों। अरे आप क्यों इतने दुखी हो रहे हैं? ये बच्चे हैं, आज गुस्सा है कल ठीक हो जाएंगे, आज लड़ रहे हैं कल दोस्ती हो जाएगी। आप टेंशन मत लीजिए। अरे गुस्से गुस्से में कुछ बोल दिया होगा, आप भी कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं। आप ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। ये बच्चे मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। पुनीत, तुमने अनुज के खाने में पक्का नशे की गोलियां मिलाई थी ना? क्या हो गया? तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार, अनुज तो सांसें ही नहीं ले रहा। क्या क्या? हाँ यार, तुम आओ एक बार चेक करो। और उस दिन मेरा भाई मर गया, वो क्या है ना, लगता है ज्यादा ओवरडोज की वजह से ना वो दवाई सहन नहीं कर पाया और मर गया। और फिर मुझे पता चलता है कि प्रॉपर्टी मेरे भाई की नहीं, इस भुट्टे के नाम है, और इसने मेरे से इतना बड़ा सच छुपाया। कोई बात नहीं भुट्टे, अब सारी प्रॉपर्टी ना तू मेरे नाम करेगा। हाँ हाँ, मैंने तुमसे छुपाया कि प्रॉपर्टी इनके नाम से, क्योंकि जब देखो आए दिन तुम प्रॉपर्टी को लेके लड़ते रहते थे, हम लोगों के साथ बदतमीजी करते थे। मैंने सोचा कि तेरी भाई से बनती है तो तुम उसे कुछ नहीं कहोगे, लेकिन मुझे क्या पता कि तुम इतने लालची हो चुके हो कि अपने भाई को ही मार डालोगे। एक बार मुझे यहाँ से निकलने दो, फिर मैं जाके पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करवाऊंगी। ए बढ़िया, बच कर, ये फालतू की बकवास ना मेरे आगे मत कर। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करता? तुम लोगों ने भी तो मेरे से सच छुपाया था ना। अगर मेरे को उस दिन सच बता देते तो काश मेरा भाई बच जाता। ये सब जो हुआ है ना, सिर्फ इस भुट्टे की वजह से हुआ है। साहब, ये आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो। आपने बड़े मालिक को मारा है। आप तो हमेशा मुझे ये बताते रहे कि एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, और आज ये क्या सुनने को मिल रहा है। आप सिर्फ जमीन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई को मार दिया, और आज अपने माँ बाप के साथ ये सब कर रहे हो। लगता है इस नौकर को ना चुप कर आना पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही बोलना आ गया ऐसे। तेरा काम ना वहाँ रसोई में, चुपचाप वहां जाके काम कर। चल बुड्ढे, तेरा शौक था कुत्ता बनने का, बन गया ना? कागज लाओ और इसे साइन करवाओ। ये देख, ये कुछ पेपर है जो रेडी होकर आए हैं, और अभी कुछ होने बाकी है। और तुझे पता है, हमारी जो गांव वाली ज़मीन है ना, वो तो खूब महंगी बिकने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि उसके आसपास ना हाईवे जो निकल गया, उस हाईवे की वजह से ना उसकी कीमत करोड़ों में हो चुकी है। अब तो अपने पास खूब पैसा आने वाला है। अपनी पूरी ज़िंदगी ना ऐसे आराम से काटेंगे, हर वो चीज़ खरीदेंगे जो हमें चाहिए थी, जिनके लिए हमें इनके आगे हाथ गिड़गिड़ाने पड़ते थे। बस अब कुछ ही दिन और हमारी गरीबी के दिन खत्म। ये सब तो ठीक है पुनीत, पर मुझे ना थोड़ा बहुत तरस भी आता है। अब देखो ना, मेरा पति भी इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, तेरे को इतना ही तरस आ रहा है ना, तो चली जाए यहाँ से, छोड़ दे मुझे। वैसे भी ना मेरे को अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें ना मैं अकेले भी हैंडल कर सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। और अगर पति से इतना ही प्यार होता तो तुम्हारे साथ क्यों होती उसको मारकर? समझो ना इस बात को, तुमसे प्यार करती हूँ मैं। वो तो बस मुझे, चलो छोड़ो। पता नहीं मेरी कैसी फूटी किस्मत है कि ऐसी औलाद मेरे कोख से जन्म ली। और जो मेरा बेटा अच्छा था, वो तो हमें छोड़ के इस दुनिया से चला गया। अच्छा, तो लगता है बुढ़िया को अच्छा नहीं लगा। देख बुढ़िया, अगर ज़्यादा होशियारी करेगी ना, तो तेरे को भी ना तेरे बेटे के पास दे दूँगा, वही गोली दे के जैसे तेरे बेटे को खिलाई थी। अब मैं नहीं चाहता कि
इस उम्र में तेरे साथ वो सब करूँ। मैं चाहता हूँ कि चलो मेरे माँ बाप है, खुश रहेंगे, इन्हें अपनी आंखों के सामने रखता हूँ, कम से कम झाड़ू पोछा तो मारते रहेंगे, घर का काम करते रहेंगे। लेकिन लगता है नहीं, तुम लोग ये सब करके खुश नहीं हो, कुछ और चाहते हो। तुम्हारे साथ भी वही सब करूं जो मैंने अपने भाई के साथ किया था? नहीं ना? तो चुपचाप से जो काम कर रहे हो वो करो ना। देखो सब, बस बोलो मत, अगर बोले ना तो जवान काट दूंगा। रोने से कोई फायदा नहीं। इन लोगों के दिल में कोई तरस नहीं है, ये पत्थर के हैं सब। क्या करेंगे रोकर, कोई असर नहीं होगा इन पर। मालिक, खाने के लिए क्या बनाना है? तुझे खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, खाना ये बुढ़े बुढ़िया बनाएंगे। मैं ही बना देता हूँ ना, ये बेचारे सुबह से काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सब इन्होंने ही किया है। अब खाने के लिए तो कम से कम मैं बना देता हूँ। आपने घर में नौकर रख रखा है, फिर भी माँ बाप से काम करवा रहे हो आप। तुझे बोला ना खाना यही लोग बनाएंगे, तुझे क्या दिक्कत है? देखिए, ज्यादा भी लालच अच्छा नहीं होता है। आपको आपके घर वाले तो माफ कर देंगे, लेकिन ऊपर वाला कभी माफ नहीं करता। आपको शायद पता नहीं है, भगवान से पहले ना लोग अपने माता पिता को मानते हैं। जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता ना, भगवान उसकी कभी नहीं सुनता। तो कौड़ी की नौकर होता कौन है तू मुझे बोलने वाला? अगर ज्यादा बकवास की ना तो याद रख, तू भी काम से जाएगा। चलिए ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मैं कौन होता हूँ बीच में बोलने वाला। लेकिन हाँ, एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप सच में इनको नहीं रख सकते ना तो मेरे साथ भेज दो, मेरे साथ गांव में रहेंगे, कम से कम खुश रहेंगे। आपकी तरह तो नहीं रखूंगा मैं इनको। हाँ, मैं कम कमाता हूँ लेकिन उसमें भी खुश रखूंगा। मेरे माँ बाप नहीं, मैं जानता हूँ एक माँ बाप की कदर क्या होती है, अहमियत क्या होती है एक रिश्ते की। आप लोग तो रिश्ते निभाना ही नहीं जानते। देख, मालिक और नौकर में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। जो कह रही हूं वो कर, चुपचाप निकल यहां से, जा। माफ करना। देखा, नौकर तक ज्ञान दे रहा है, जिनकी कोई औकात नहीं होती थी आज वो हमारे आगे बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, कल प्रॉपर्टी के सारे कागज आ जाएंगे और उसके बाद जब ये प्रॉपर्टी हमारे नाम होएगी ना, इस नौकर को तो मैं धक्के मार के इस घर से निकालूंगा। लेकिन भाभी, एक बात बताओ, शादी का क्या करना है अब? वो तो कर ही लेंगे यार। वैसे भी अब कौन सा तलाक लेने की दिक्कत है, उसको तो मार ही दिया हमने। साहब, आप जल्दी चलिए, आपको पुलिस की गाड़ी लेने आई है। क्या मतलब? जी हाँ, आपको क्या लगा आप जो भी ये कर रहे हो ये किसी को पता नहीं चलेगा? और हाँ, अपने पति की लाश को कहाँ ठिकाने लगाया? मैं कोई नौकर नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, समझे? इसीलिए एक हफ्ता पहले आपके घर में आया था नौकर बन के। जब मुझे पता चला कि आपके घर में कुछ गलत हो रहा है और इनका बड़ा बेटा गायब है, तो मैंने आंटी जी से बात करी तो इन्होंने मुझे कुछ बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि आपने इन्हें डरा रखा है। और आज जब इसने बताया कि बड़े भाई को भी मार दिया गलती से, तब समझ में आ गया मुझे कि हाँ, सच्चाई ये थी। लेकिन तुम्हारे पास सबूत क्या है कि ये सब हमने किया है? अच्छा, प्रूफ की बात करते हो आंटी जी? ये फोन आंटी जी के पास था और इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। तुम बचोगे नहीं, ये सब कोर्ट में पेश करूंगा और तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई की जान ले ली। इतना कैसे गिर सकता है कि इंसान? कम से कम रिश्तों का अहमियत तो जानते हैं, ये तो अच्छे से जानते हैं कि माता पिता के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। तुम्हारी तरह नीच तो नहीं है। तुम अपना पति मरे हुए भी 1-2 हफ्ते भी नहीं हुए, अपने देवर से चक्कर चलाया जा रहा है प्रॉपर्टी के लिए। अरे कहां लेके जाओगे पैसा? चलो जल्दी से, तुम्हारा इंतजार जेल की सलाखें कर रही हैं। मेरा शेयर का बटन, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, प्यारा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है तो कमेंट में लिख दो, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। और प्लीज हमारे पेज को फॉलो कर दो, जल्दी से फॉलो का बटन दबा दो, प्लीज यार फॉलो कर दो प्लीज कर दो। और अब भी इस वीडियो को शेयर करो, शेयर का बटन दबा दो, प्लीज 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 शेयर का बटन दबा दो, प्लीज शेयर कर दो। लव यू ऑल।